हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं आप लोग की 7th सेम की इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। अब देखिए, डेफिनेटली इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोग के 7th सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स इन सभी के अंदर पढ़ने हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर इन सबसे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने लिया है। एंड देखिए, इतने दिनों से भी थोड़ा-सा उन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ा-सा लेट आ रही है। अ, देखिए, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से कैसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ, बट बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर समझोगे। स्पेशली देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग को पता है ऑलरेडी बहुत ही कम बच्चे देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हो और शायद आप लोग इस चैनल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरी बात मान के अभी से 5-10 मिनट तक एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, उसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। देखिए, आप लोग को पता है कि 3rd सेम की नोट्स को छोड़कर और जो भी अर्ली एक्सेस वगैरह रहता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए रहता है, उसको छोड़कर 1st सेम से लेके और 6th सेम तक आज तक जो भी हमारी वीडियोज़ एंड नोट्स रही है, वो फ्री ही अवेलेबल रही है। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं एंड जो भी हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमारी नोट्स वगैरह अपलोड होती है, वहाँ से जो हमारी इनकम है वो पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। एंड आपको पता है कि एक्चुअली अभी हमने एक सर को भी रखा हुआ है जो कि आप लोग के लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? कंटेंट और वीडियोज़ तो मैं ही बनाता हूँ बट नोट्स वही प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, उनको हमें पे करना ही होता है। उसके अलावा जो भी हमारा वर्क प्लेस है तो उसका भी एक अच्छा खासा रेंट अमाउंट हमें देना ही होता है। देखिए, मैं आपसे सच बताऊँ ना तो फ़िलहाल जो इनकम है वो थोड़ी इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि हमारे लिए चीज़ों को थोड़ा-सा सस्टेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड आपको पता है कि इस बार न्यू सिलेबस भी आ चुका है। वहाँ पे कुछ ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट भी आ चुके हैं जहाँ जिसके लिए भी हमें नए टीचर्स हायर करने होंगे। देखिए, प्लीज़ आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें किसी से शेयर नहीं करता हूँ। देखिए, आप लोग को पता है कि शायद आप लोग को पता हो या फिर ना पता हो, तो जो हमारा 7th सेम है, ठीक है? तो 7th सेम एक्चुअल में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। 7th सेम एक्चुअली आप लोग के सीनियर बैच के लिए हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑलरेडी कंप्लीट है तो कहाँ है? इस चैनल पे तो नहीं है। तो हाँ, देखिए एक हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है इम्परफेक्ट फार्मेसी 2.0, ठीक है? या फिर उसी का नाम बेसिकली इम्परफेक्ट एम-फॉर्म हो जाएगा। वहाँ पे हम एम-फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो वहाँ पे आप लोग जाके देखेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग को जो 7th सेम है, वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कवर देखने को मिलेगा। इन चारों देखिए 7th सेम में बेसिकली आप लोग को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इन चारों सब्जेक्ट की एक-एक सिंगल टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट जो है कवर किए हुए हैं 7th सेम के अंदर और इनकी चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोग को उसी दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। और वहाँ पे देखिए जितनी भी वीडियोज़ है, वो सारी फ्री अवेलेबल है, ठीक है? मतलब उसके लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं देना है। वो सारी वीडियोज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे उन वीडियोज़ को देख के नोट्स वगैरह बना सकते हो, तो आप लोग सब कुछ मतलब आप लोग को यहाँ पे देखिए कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा इस बार जो 7th सेम की नोट्स है, ठीक है? तो आपके सीनियर बैच के लिए भी और इस बार थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए और थोड़ा-सा इस चैनल को सस्टेन करने के लिए हमने सोचा हुआ है कि जो 7th और 8th सेम की नोट्स हैं, इनको हम सभी के लिए ऐप पे ही रखने वाले हैं। देखिए, आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये डिसीज़न लेना शायद बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आपको पता है कि नोट्स लेना कंप्लीटली एक प्रिविलेज है। ये आप लोग की कोई मजबूरी नहीं है। आप लोग को इन चारों सब्जेक्ट के वीडियोज़ ऑलरेडी फ्री में मिल जाएँगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे खुद से नोट्स बना सकते हो, तो आप लोग को वो नोट्स लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो नोट्स देखिए वही बच्चे लेंगे जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिविलेज्ड हैं या फिर आप लोग थोड़ा-सा टाइम अपना सेव करना चाहते हो। एंड देखिए इन सब के बाद भी आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे कोई भी नोट्स में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के रखते हैं कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर देखिए आप लोग को पता है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने नोट्स खरीदी भी, ठीक है? मान लो एक बच्चे ने नोट्स खरीदी और उस
तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको अपने फाइल में सेव कर सकते हो और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आप 5 बच्चे भी मिलके उस नोट्स को खरीदते हैं, ठीक है, और आपस में शेयर कर लेते हैं और आपस में शेयर करके थोड़ा-सा जो है कंट्रीब्यूट करके उस नोट्स को परचेज़ कर लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। मैंने ये भी नहीं लगा रखा है कि आप जो है एक ही डिवाइस में एक ही अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने डिवाइस में एक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों से तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फ्री करा ही हुआ है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। एंड देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए जो भी 7 सम है, वो पूरा ऑलरेडी आप लोग को कंप्लीट कवर मिलने वाला है। मतलब आप लोग को यहाँ पे ये इंतज़ार नहीं करना है कि आपने कोर्स मान लीजिए परचेज़ किया तो आप लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो कि अब ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो वो शिकायत आप लोग की इस बार नहीं रहने वाली क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया है। तो कंप्लीट नोट्स आप लोग को ऑलरेडी कवर मिलने वाली हैं, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे कोर्स में एनरोल हो लेते हो, तो पूरी नोट्स आप लोग को ऑलरेडी अभी ही कवर मिल जाएँगी। वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है एंड धीरे-धीरे आप लोग को वही नोट्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाइज़ भी कवर देखने को मिल जाएँगी। एंड देखिए इन सब के बाद भी अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक कूपन कोड है थैंक्स, ठीक है? सभी वर्ड्स कैपिटल में रहेंगे, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको लगाने पे आप लोग को एडिशनल 20% का डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा, आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इसको भी आप यूज़ करके जो है नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी-सी आप लोग प्लीज़ आप लोग समझिएगा एंड थोड़ी-सी आप लोग इस नोट्स के थ्रू मेरी भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी एंड इस चैनल को सस्टेन करना हमारे लिए थोड़ा-सा पॉसिबल हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे तो क्या इस बार इस चैनल पे कुछ नहीं आने वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार देखिए हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे 7 सम के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोग के, इनका हम यहाँ पे जो हमारा मेन चैनल है, जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन आंसर वाइज़ यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनका आंसर, ठीक है? सिर्फ़ इस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है? सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो उसको आप जाके देख ही सकते हो हमारे सेकंड चैनल की प्लेलिस्ट में। और इसके बाद देखिए इस चैनल पे आप लोगों को क्या मिलेगा, वन शॉट मिलेगा, लेकिन वन शॉट इस बार कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आंसर वाइज, ठीक है? कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनका आंसर आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा और उसकी जो भी पीडीएफ होगी वो यहाँ पे ऐप पे जो भी कोर्स आप बाय करोगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी में आप लोग को ऐड मिल जाएगा, ठीक है? मतलब उसके लिए आप लोगों को कोई नया कोर्स नहीं खरीदना होगा, वो चीजें आप लोग को उसी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे एंड प्लीज कमेंट में आप कुछ कुछ मतलब गलत मत लिखिएगा क्योंकि मुझे आप लोग की एक-एक कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करोगे। क्योंकि देखिए आप लोगों से ही मुझे लिटरली बहुत उम्मीद है क्योंकि आप लोग भी नहीं समझोगे तो कौन ही समझेगा? आप लोग तो ऑलरेडी इतना मैच्योर हो चुके हो। आप लोग भी समझते हो कि सभी चीज़ों को रन करने के लिए थोड़ा बहुत फंड्स चाहिए होते हैं एंड अभी वो फंड्स थोड़ा-सा अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है एंड आई होप आप लोग इस चीज़ में हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो देखिए बी फॉर्मा 7 सेम में अगर आप लोग देखें तो आप लोग को यहाँ पे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है तो ये आप लोग को याद हो तो फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो उसी का एडवांस फॉर्म यानी कि उसी में अब आप लोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स का हेल्प करके कैसे एनालिसिस करोगे वो आप लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग को याद हो तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का फर्स्ट पार्ट आपने कहाँ पढ़ा था, अपने 5th सेम में, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग अब यहाँ पे 7 सेम में पढ़ोगे, है ना? 6 सेम में आपने नहीं पढ़ा तो 7 सेम में पढ़ने वाले हो। और उसके बाद देखिए थर्ड हमारा एक सब्जेक्ट आता है फार्मेसी प्रैक्टिस और फोर्थ हमारा सब्जेक्ट आ जाता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए 3 नए सब्जेक्ट आप लोग को इस बार देखने को मिलेंगे और देखिए इस बार थोड़ा सा लोड आप लोग के ऊपर डेफिनेटली कम हो चुका है क्योंकि सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट हैं, तो उतना लोड नहीं रहेगा क्योंकि 6 सेम में तो आप लोगों ने 6-6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 6 से 4 सब्जेक्ट पे लोड आप लोगों का काफी कम हो जाएगा एंड थोड़ा सा जो एक टिपिकल सब्जेक्ट आप लोग कह सकते हो वो आप लोग को मे बी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस लग सकता है, लेकिन ऑल्दो ये उतना कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। एंड अगेन देखिए इन चारों सब्जेक्ट की जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमारे सेकंड चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बाकी इनका जो क्वेश्चन आंसर वाइज वीडियो है वो यहाँ पे बहुत जल्दी आप लोग को इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा एंड नोट्स इस बार यहाँ पे आप लोग को इसकी जो है हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और iOS में भी आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके थ्रू यहाँ पे iOS में भी एक्सेस कर सकते हो। डेस्कटॉप पे अगर आप लोग को ओपन करना है तो imperfectpharmacy.app करके आप जो है डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को देखें कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग को जो है देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो आपने फार्माकोग्नोसी में फिफ्थ सेम की फार्माकोग्नोसी में आप लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था बहुत सारा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहाँ पे आपने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे देखिए वो जितनी भी अलग अलग, मतलब आप एक सिंपल सी बात समझो कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आप लोग को दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं टाइप्स को आप लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ने वाले हो। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरीमेट्री, ठीक है। और उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट में आप लोग पढ़ोगे IR यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री। ये सारे क्या, ये सारे हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग पढ़ोगे यूनिट 1 और यूनिट 2 में, और यूनिट 3 से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर अब देखिए हमारे बहुत सारे टाइप आप लोग को पढ़ने, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, ठीक है, और हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट में आप लोग मिला के क्या पढ़ोगे, क्रोमेटोग्राफी, और पहली और दूसरी यूनिट में आप लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है जाके स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट की बात करें, तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, जहां पे आप लोग क्या पढ़ोगे, जहां पे आप लोग देखोगे कि हमारी आज के दिन में किस तरीके से नई एडवांस्ड फॉर्मुलेशन डेवलप हो रही है, जिनका अगर आप लोग मान लीजिए ऐसी ऐसी टैबलेट हमारी बन रही है कि इनको जिनको अगर आप लोग यहाँ पे एक बार खा लो, ठीक है, तो पूरे दिन में आप लोग को मतलब 24 घंटे तक उनका एक्शन रहता है। या फिर कुछ कुछ टैबलेट्स तो ऐसी भी होती है जिनका एक एक हफ्ते तक एक्शन रहता है। या फिर कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, कुछ कुछ ऐसी डोजेज फॉर्म होती हैं जिनको एक बार आप लोग ले लो तो सालों तक, ठीक है, सालों तक वो अपना एक्शन शो करती रहती हैं। तो कैसे यहाँ पे ये सारी डोजेज फॉर्म डेवलप होती हैं, ठीक है, कैसे मतलब यहाँ पे ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब इनको डोजेज फॉर्म ना बोल के बोलना चाहिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रग को ऐसा बॉडी में डिलीवर करते हैं कि यहाँ पे इतने टाइम तक हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हम लोग यहाँ पे टारगेट भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के जो है आप लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इस नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देखो नॉवेल का मतलब होता है नया, ठीक है। तो कौन कौन से नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमें आजकल जो है हमारे मॉडर्न मेडिकल फॉर्मुलेशंस में देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो। तो यूनिट 1 में आप लोग पढ़ोगे कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे हमारे ड्रग रिलीज को, ठीक है। हम लोग जब मतलब कह सकते हो लगभग हमारी ड्रग रिलीज को हम लोग थोड़ा स्लो कर देंगे इसमें, ताकि हमारी जो दवा है वो काफी लंबे टाइम तक रिलीज हो। पॉलीमर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने में। और उसके बाद माइक्रो इनकैप्सुलेशन और म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग, जैसे हमारा देखो ट्रांसडर्मल का मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसडर्मल रूट है हमारी बॉडी में, ठीक है, वहां पे कैसे हम लोग दवा को डिलीवर करें कि ज्यादा लंबे टाइम तक हमें एक्शन देखने को मिले, है ना। गैस्ट्रो रिटेंटिव यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने गैस्ट्रिक, ठीक है, हमारे GIT गैस्ट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में किस तरीके से दवा को डिलीवर करें कि वहां पे वो लंबे टाइम तक एक्शन शो करे। देखो अगर आप लोग ओवरऑल एक सार अगर इसका समझना चाहो तो इसका सार ये है कि यहाँ पे हम लोग ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिजाइन करेंगे जो कि लंबे टाइम तक, ठीक है, काफी लंबे टाइम तक अपना एक्शन जो है हमें जो है दिखाती है। तो ये हमारा नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में देखिए आपने फर्स्ट यूनिट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, वहां पे आपने देखा था कि हमारी जो अलग अलग टाइप की डोजेज फॉर्म है वो कैसे डेवलप होती है। अब इस वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग मेनली क्या पढ़ोगे, मेनली आप लोग पढ़ोगे कि इंडस्ट्री में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे इंडस्ट्री में पहली बात की जब हम लोग यहाँ पे दवा को बनाने वाले होते हैं तो फाइनली हम लोग तुरंत ही नहीं होता कि हम लोग तुरंत ही 1-1 लाख बैच की दवा बनाने लग जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटे स्केल में दवा को बनाते हैं, तो वो चीज आप लोग पढ़ोगे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इंडस्ट्री में जो भी जैसे डेटा वगैरह होता है, ठीक है, जो भी मान लो दवा बनाने का तरीका है या फिर कोई नई दवा फॉर्मुलेट हो रही है, ठीक है, तो उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसमें कौन कौन सा कह सकते हो क्या क्या चीजें उसमें यूज होंगी, है ना। तो वो सारी चीजें कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री में उनको सिक्योर रखा जाता है ना, डाटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो कि इन सब चीजों को रेगुलेट करती हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पे यूनिट 2 में पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप लोग पढ़ोगे रेगुलेटरी अफेयर्स। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कौन कौन से हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कह सकते हो यहाँ पे आप लोग CDSCO वगैरह हो गया, ठीक है, उन सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। CDSCO के बारे में तो वैसे आप लोग यूनिट 5 में पढ़ोगे, लेकिन यूनिट 5 भी क्या है, जैसे यूनिट 3 का कंटिन्यूएशन हमारा यूनिट 5 हो जाता है। यूनिट
यूनिट 3 में आप लोग पढ़ोगे जनरल रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मान लो कोई नई दवा है, तो बेसिकली आप लोगों को पता ही है जैसे आईएनडी क्या होता है। आईएनडी हमारा वो फॉर्म होता है जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल करना होता है दवाओं का। तो मतलब जब कोई नई दवा बनती है तो नई दवा के लिए कौन कौन से अप्रूवल होते हैं, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसे कैसे अप्रूवल मिलता है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ोगे। यूनिट 4 में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे क्वालिटी, मतलब कि इंडस्ट्री में हम लोग यहाँ पे क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हमारे बहुत सारी चीज जैसे कि हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी बाय डिजाइन, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आईएसओ 9000। अब अगर आप लोग को याद हो तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी क्वालिटी एश्योरेंस में, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में आपने ऑलरेडी इन सभी चीजों को पढ़ा हुआ है। तो वही सारी चीजें आप लोग को रिपीटेड यहाँ पे यूनिट 4 में देखने को मिल जाएंगी। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आप लोग यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है और क्या क्या अप्रूवल चाहिए होता है इंडिया में किसी दवा को जो है कह सकते हो अप्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे यूनिट 5 में पढ़ने वाले हो। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, फार्मेसी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस हमारा वो सब्जेक्ट होने वाला है जहां पे आप लोग देखोगे कि जो रियल लाइफ है, ठीक है, तो रियल लाइफ में फार्मेसी किस तरीके से यूज होती है, कैसे हम लोग यहाँ पे फार्मेसी के प्रिंसिपल्स का, ठीक है, और उसकी गाइडलाइंस का यूज करके रियल लाइफ में कैसे चीजों को ट्रीट करते हैं, कैसे यहाँ पे दवाओं को देते हैं, हॉस्पिटल में कैसे दवाएं दी जाती हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे हॉस्पिटल के बारे में आप लोग पढ़ोगे, हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा मेडिकल स्टोर होता है, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, उसके बाद यहाँ पे ड्रग कैसे हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी हो गया, ठीक है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसका नाम आपने सुना होगा, और मेडिकेशन एडहेरेंस यानी कि जो पेशेंट है वो हमारी दवाओं को फॉलो करे, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें फार्मासिस्ट को करनी होती है, और जब भी किसी पेशेंट को हमें दवा देनी होती है तो उसकी हिस्ट्री कैसे हम लोग देते हैं कि उसने पहले क्या क्या दवा यूज करी है ना, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी और ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, देखिए यहाँ पे ये सारे डिटेल टॉपिक है, तो इनको एक एक करके अब यहाँ पे क्या ही समझाएं, बट आप लोग पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे, ठीक है। एंड सभी को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है। इस बार हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाइज इसको कवर करने वाले हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाइज हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है न्यू सिलेबस भी आ गया है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम बिजी रहने वाले हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ऑलरेडी हमने वीडियोज बना रखी हैं, ठीक है, डिटेल टॉपिक वाइज, वहीं से हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाइज वीडियो कंपाइल करके आप लोग के लिए इस चैनल में बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब उसी तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो भी आप लोग के लिए मिल जाएगा इस बार। और यूनिट 4 की बात करें तो हमारा क्लिनिकल फार्मेसी, ओटीसी सेल्स हो गई, ठीक है। फिर फाइनली आप लोग यहाँ पे ड्रग स्टोर को मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स हो गया, और यहाँ पे हमारे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, यूरिन एनालिसिस हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो ये आप लोग का कंप्लीट 7 सेम का सिलेबस रहने वाला है। एंड बहुत जल्द यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाइज जो भी लेक्चर्स होंगे वो आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ पे सेकंड चैनल पे जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।